नमो बुद्धाय, जय भीम। ये केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि शांति और करुणा की वो नींव हैं जिस पर हम अपनी इस अद्भुत यात्रा को शुरू करेंगे। ये एक ऐसा आरंभ है जो हमें भीतर तक स्पर्श करेगा। और वंडरनेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम ज्ञान और शांति की खोज में एक साथ आगे बढ़ेंगे। एक ऐसा सफर जो हमें खुद से जोड़ेगा। हम मिलकर सीखेंगे, समझेंगे और विकसित होंगे। आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो न केवल हमें प्रेरित करेगी, बल्कि हमारे मन को भी शांत करेगी। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो हमें भीतर से समृद्ध करेगा, बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। एक ऐसा मार्ग जो हमें आंतरिक शांति और समझ की ओर ले जाए। यह एक ऐसा रास्ता है जो हमें सही मायने में जीने का अर्थ सिखाएगा। इस यात्रा में हम अपने भीतर के सत्य को खोजेंगे। हम बात करेंगे बुद्ध की उन 5 अमर शिक्षाओं की जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वे सदियों पहले थीं। ये शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, जिन्होंने न केवल इतिहास बदल दिया बल्कि अनगिनत जिंदगियों को भी रूपांतरित किया है, उन्हें एक नया अर्थ और उद्देश्य दिया है। इन शिक्षाओं ने लोगों को दुख से मुक्ति पाने और खुशी की ओर बढ़ने में मदद की है और लाखों लोगों को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के उजाले की ओर पहुंचाया। एक नई सुबह की ओर प्रेरित किया, जहां हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर है। यह ज्ञान का प्रकाश हमें सही मार्ग दिखाता है। ये शिक्षाएं सिर्फ एक धर्म या आस्था का हिस्सा नहीं है, बल्कि मानवता के लिए एक अनमोल उपहार है, बल्कि जीवन जीने का एक विज्ञान है, एक प्रैक्टिकल उपयोगी रास्ता जो हमें हर पल में सचेत रहने की प्रेरणा देता है और हमें वर्तमान में जीने की कला सिखाता है। यह हमें बताता है कि कैसे हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। आज हम इन 5 शिक्षाओं की एक छोटी सी झलक देखेंगे, एक परिचय प्राप्त करेंगे, ताकि आप समझ सकें कि ये शिक्षाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं, ताकि आप जान सकें कि आगे इस ज्ञान के सागर में क्या गहराई आने वाली है और यह आपके जीवन को कैसे बदल सकती है, आपको एक बेहतर इंसान बना सकती है। ये ज्ञान आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। यह सिर्फ जानकारी का संग्रह नहीं है, बल्कि एक गहरा अनुभव है जो आपको भीतर से बदल देगा और आपके जीवन को एक नया आयाम देगा। यह आपको अपने आप को और दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। तो तैयार हो जाइए, अपने मन को शांत कीजिए और अपने हृदय को खोलिए, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन को एक नई दृष्टि दे सकता है, एक स्पष्ट और शांत दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है, जिससे आप दुनिया को एक नए नजरिए से देख सकेंगे। यह आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगा। चलिए इस ज्ञान और शांति की यात्रा की शुरुआत करते हैं और अपने जीवन को एक नया अर्थ देते हैं। यह यात्रा आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव हो सकता है। बुद्ध की शिक्षा की नींव है 4 आर्य सत्य। ये सत्य बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये वो आधारशिला हैं जिन पर बौद्ध दर्शन टिका हुआ है। ये हमें जीवन, दुख और दुख से मुक्ति के मार्ग को समझने में मदद करते हैं। जैसे डॉक्टर बीमारी पहचानता है और फिर उसका इलाज करता है, ठीक उसी तरह बुद्ध ने इन सत्यों के माध्यम से मानव अस्तित्व की पीड़ा को संबोधित किया। बुद्ध ने जीवन के दुख को पहचाना और इसके कारणों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने गहन ध्यान और चिंतन के माध्यम से इन सत्यों को उजागर किया। पहला सत्य, जीवन में दुख है। यह दुख जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के रूप में प्रकट होता है। यह सिर्फ शारीरिक पीड़ा नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक कष्ट भी इसमें शामिल हैं। जीवन की अपूर्णता और अनिश्चितता भी दुख का कारण बनती है। यह निराशा नहीं, बल्कि सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। इस सत्य को स्वीकार करने से ही हम दुख के कारणों को जानने और उनसे मुक्ति पाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा सत्य, दुख का कारण है हमारी तृष्णा, इच्छाएं और मोह। ये हमें संसार से बांधे रखते हैं। हमारी अतृप्त इच्छाएं और भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति हमें दुख की ओर ले जाती हैं। तीसरा सत्य, दुख का अंत संभव है। तृष्णा और मोह को त्याग कर हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। ये मुक्ति निर्वाण है, जो सभी दुखों से परे एक शांत और आनंदमय अवस्था है। अगर कारण हटे तो दुख भी मिट सकता है। ये निर्वाण की अवस्था है, परम शांति की अवस्था। ये एक ऐसी स्थिति है जहां मन सभी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाता है। चौथा सत्य, दुख के अंत का मार्ग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है।
ये एक व्यावहारिक मार्ग है जो हमें तृष्णा और मोह को दूर करने और निर्वाण प्राप्त करने में मदद करता है। ये सत्य हमें खुद को समझने और बदलने का रास्ता दिखाते हैं और एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को शुद्ध करके खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगले वीडियो में हम इन्हें गहराई से जानेंगे और अष्टांगिक मार्ग पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे अष्टांगिक मार्ग के 8 पहलू हमें सही दिशा में ले जा सकते हैं। लेकिन आज बस इतना जान लीजिए कि इन सत्यों में जीवन की गहराइयों का सार छुपा है। ये सत्य हमें बताते हैं कि जीवन क्या है, दुख क्या है और दुख से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, कि बदलाव संभव है और हर कोई दुख से मुक्त हो सकता है। यह एक आशावादी संदेश है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। दुख से मुक्ति का एक असाधारण रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें दुखों से मुक्ति की ओर ले जाता है, एक बेहतर जीवन जीने की कला सिखाता है। यह मार्ग जिसे बुद्ध ने स्वयं खोजा और उपदेश दिया, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। यह केवल एक धार्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक वैज्ञानिक प्रणाली है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो तर्क और अनुभव पर आधारित है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह मार्ग हमें आत्मनिरीक्षण करने, अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। इसमें 8 अंग हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक साथ काम करते हैं। यह 8 अंग एक पहिए की तरह हैं जो एक साथ मिलकर हमें निर्वाण की ओर ले जाते हैं। इन 8 अंगों को एक साथ अभ्यास करने से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। हर अंग जरूरी है, जैसे पहिए की 8 तीलियां जो मिलकर उसे गतिमान रखती हैं। इन सभी अंगों का सही अनुपात में होना आवश्यक है। यदि एक भी अंग कमजोर है तो पहिया ठीक से नहीं चलेगा। इसलिए हमें इन सभी 8 अंगों को समान रूप से विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। यह मार्ग हमें जीवन में संतुलन, सही सोच और सही कर्म सिखाता है, जिससे हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार हो सकते हैं। यह सिर्फ ध्यान या प्रवचन तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के हर छोटे बड़े फैसले में इसका गहरा असर होता है, जो हमारे जीवन को दिशा देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम हर पल सचेत रह सकते हैं और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो जीवन में शांति और स्पष्टता आती है और हम अपने दुखों से मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। यह एक यात्रा है, एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें हमें धैर्य और लगन से काम करना होता है। यही है दुख से मुक्ति का एक सरल और व्यावहारिक रास्ता, जो हर किसी के लिए उपलब्ध है। यह मार्ग हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और एक खुशहाल और सार्थक जीवन जी सकते हैं। यह एक ऐसा उपहार है जो बुद्ध ने हमें दिया है और हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाओं का दिल है अहिंसा और करुणा। अहिंसा सिर्फ बाहरी हिंसा से बचना नहीं, बल्कि मन की हिंसा, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा से भी बचना है। जब हम मन से शांत होते हैं, तभी सच्ची अहिंसा संभव है। करुणा का अर्थ है दूसरे के दुख को महसूस करना और उसे दूर करने की कोशिश करना। ये सिर्फ दया नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से मदद करना है। अहिंसा और करुणा हमें खुद से और दुनिया से जोड़ती है। अनासक्ति यानी डिटैचमेंट को अक्सर गलत समझा जाता है। इसका मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं, बल्कि चीजों से चिपकना छोड़ना है। जीवन में सब कुछ बदलता है, यही सच्चाई है। अनासक्ति हमें सिखाती है कि प्रेम करो, लेकिन मोह मत पालो। काम करो, लेकिन परिणाम से न बंधो। जब हम इस कला को सीखते हैं, तो सच्ची आजादी और शांति मिलती है। बुद्ध की सभी शिक्षाओं को जोड़ता है मध्यम मार्ग। न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक त्याग। संतुलन ही सही रास्ता है।
जैसे वीणा के तार को न ज्यादा कसो न ढीला छोड़ो, वैसे ही जीवन में संतुलन जरूरी है। मध्यम मार्ग हमें संयम और समझ सिखाता है। यह विचारों और कर्मों में भी संतुलन लाता है। यही है शांतिपूर्ण और टिकाऊ जीवन का सबसे सुंदर तरीका। तो दोस्तों, ये थी बुद्ध की 5 महान शिक्षाएं, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, अहिंसा, करुणा, अनासक्ति और मध्यम मार्ग। यह सिर्फ शुरुआत है, असली सफर अब शुरू होगा। अगर आपको यह ओवरव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, वंडरनेस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट में बताइए किस भाग का इंतजार सबसे ज्यादा है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद।